अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म तजवीद में आप सबका खैर मक़दम है। आज पढ़ेंगे हम तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद। इजराए क़वाइद मतलब एक एक हरफ का हमें डिटेल से एक्सप्लेनेशन करना, एक एक हरफ को उसके क़ायदों को एक्सप्लेन करते हुए डिटेल से उसको हम क्लियरली समझाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इजराए क़वाइद। इसमें हम सिर्फ हिज्जे करके नहीं पढ़ेंगे, इसमें हिज्जे करके पढ़ने का नहीं है ये। इसमें हम हिज्जे करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, ये होते हैं हिज्जे। लेकिन यहाँ पर हिज्जे नहीं, बल्कि एक एक हर्फ को उसके क़वायद को हम समझाते हुए पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। जीम ज़बर जा। ज़बर क्या है? हरकत है, तो हरकत को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, तो इधर क्या है? अलिफ से पहले ज़बर हरफ़े मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जज़ा हमज़ा दो ज़बर अन, हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और ऊपर मद भी है तो इसको हम 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हमज़ा पर 2 ज़बर है, 2 ज़बर तनवीन है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा 2 ज़बर अन करके पढ़ेंगे। अगर वक्फ़ करेंगे तो 2 ज़बर में से एक ज़बर को गिराकर अलिफ पढ़ा जाएगा। जज़ा, इस तरह से। हा पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। हा हुरूफ़े हलक़ी है, इसको हलक़ के बीच वाले हिस्से से अदा करते हैं, और इसको अदा करने में हवा बाहर निकलती है मुंह से। हा, इस तरह से। हा अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हदा हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में हो तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हदा हमज़ा पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। हदाई खौफ पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। अगर मिलाप कर पढ़ेंगे तो क़ौ पढ़ेंगे, और वक्फ़ करेंगे तो खौफ पर जज़म आएगा। हदाइक़, इक़, क्योंकि खौफ है हुरूफ़े क़लक़ला, जब इस पर जज़म हो तो इसको पढ़ते वक्त इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। मीम पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, हरकत को जल्दी पढ़ना है। लाम पर खड़ा ज़बर है, बराबर है हुरूफ़े मद्दा के एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है, और ऊपर मद भी है तो 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हमज़ा उसी कलिमे में हो, हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसके बाजू में इस तरह से हो तो इसको हम 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। ठीक है। मला हमज़ा पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। काफ पर ज़बर है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। और ये गोलता है, गोलता पर पेश है, इसको भी हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। ता जो हा की शक्ल में आता है तो इसको ता करके ही पढ़ेंगे, और जब वक्फ़ करेंगे ता पर, गोल ता पर, तो ये हाय साकिना बन जाती है। जैसे मलाइका, हमज़ा पर पेश है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। हमज़ा पेश उ, वाव पर कोई भी हरकत नहीं है, ये रस्मुल ख़त का कायदा है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लाम पर खड़ा ज़बर है, बराबर है हुरूफ़े मद्दा के एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल है, और ऊपर मद भी है तो हम इसको 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो लाम को क्या है? हम खींचकर पढ़ेंगे। हमज़ा पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। काफ पर ज़बर है, ज़बर को भी हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। उलाइका, नून पर तशदीद है, तशदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार उसको खुद से। नून पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा,
नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है और गुन्ने की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, हुर्फ़ मद्दा अलिफ से पहले ज़बर, हुर्फ़ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्ना, और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्ना, आइन पर जज़म है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा आइन ज़बर आ। अब यहाँ पर देखिए तो हुर्फ मुस्तालिया है, या तो को हम मोटा पढ़ेंगे। या पे जज़म और उसके पहले ज़बर यालीन है, नरमी से जल्द अदा करेंगे। तो या ज़बर तोई, तोई। नून पर खड़ा ज़बर है, बराबर है अलिफ मद्दा के 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। काफ पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। इन्ना अअतोइना का। अब यहाँ पर देखिए हुर्फ़ क़मरी का क़ायदा है। हुर्फ़ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम हो तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। काफ लाम ज़बर कल। वाव पर जज़म और उसके पहले ज़बर वावलीन है, नरमी से जल्द अदा करना है। कौ। सा पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। रवा पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है हरकत को। यहाँ पर गोल निशान है, ये आयत है। आयत पर हम क्या करेंगे, आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। जब रॉ पर जज़म देंगे तो रॉ साकिना से पहले ज़बर रॉ पुर होगी। इन्ना अअतोइना कल कौसर। वाव पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। काफ पर पेश है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, हरकत को जल्दी पढ़ना होता है। लाम पर तशदीद है, तशदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर और एक बार उसको खुद से। तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है। वकुल्लु, काफ लाम पेश कुल, लाम पेश लु, वकुल्लु। मीम पर जज़म है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा मीम ज़बर अम। यहाँ पे इजहार शफवी का क़ायदा है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दूसरे हरूफ आए तो मीम को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के जल्द पढ़ेंगे। अम, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा दो ज़ेर रिन। अब यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद इदगाम मीम आया है। नून साकिन और तनवीन का क़ायदा नंबर 4 इदगाम यरमलून का, जो यौमिन में से कोई भी एक हरुफ आए तो मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। रा मीम ज़ेर रिम। सीन पर जज़म है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम सीन पेश मुस। ता पर ज़बर है, क़ाफ पर ज़ेर है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। रॉय मुशद्ददा पर तनवीन है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आयत है, आयत होने की वजह से हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। अगर हम रॉय मुशद्ददा पर जज़म देंगे तो रॉय साकिना से पहले ज़ेर रॉ को बारीक पढ़ेंगे, और रॉ पर रॉय मुशद्ददा होने की वजह से रॉ पर तशदीद है, इसलिए वक्फ करने की हालत में रॉ पर सख्ती करेंगे। मुस्तखिर, इस तरह से। वकुल्लु अम्रिम मुस्तकिर। हमज़ा पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। लाम पर तशदीद है, तशदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर और एक बार उसको खुद से। तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है। हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम ज़बर ला, अल्लाह। जालिया, जाल पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। या पर जज़म और उसके पहले ज़ेर या मद्दा। या पर जज़म और उसके पहले ज़ेर हो तो या मद्दा है, इसको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जाल को नरमी से पढ़ना है। अल्लज़ी, नून पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अल्लज़ीना, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हामीम पेश हुम। और यहाँ पे इजहार शफवी का क़ायदा है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दूसरे हुरूफ आए तो क्या करना है, हमें मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना है, बग़ैर गुन्ने के। यहाँ पे हम जल्द पढ़ेंगे। या पर पेश है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। अलिफ से पहले ज़बर हुरूफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे।
حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اس کو ہمیں 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد بھی ہے اور یہاں پہ حروف مدہ بھی ہے تو ہمیں 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ پر پیش ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ واو پر جزم اور اس کے پہلے پیش، واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے اس کو۔ اب یہاں پر آیت ہے، آیت کے پاس آخری حرف پر ہم جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو زبر کی جگہ ہم کیا کریں گے؟ جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ الذین هم یراؤون، تا پر زبر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ نون پر زبر ہے، حرکات ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ زا پر تشدید ہے اور زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اس کو خود سے۔ تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون زا زبر نز، زا زبر زا، تنزا۔ لام پر پیش ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ اب یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ آتا ہے۔ حروف قمری کے شروع میں الف لام ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ لام لام پیش لل، تنزل۔ میم پر زبر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، میم زبر ما۔ لام پر کھڑا زبر ہے، برابر ہے حروف مدہ کے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 5 سے 6 الف کے برابر کیوں؟ کیونکہ کھڑا زبر بھی ہے اور اوپر مد بھی ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ پر زیر ہے، کاف پر زبر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے حرکات کو۔ تا پر پیش ہے، جب وقف کریں گے تا پر تو یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ، تو ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے۔ وہی اگر یہاں پہ وقف کرنا ہو تو تنزل الملائکہ، اس طرح سے۔ واو پر زبر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام ہو تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ واو را زبر ور، اب یہاں پر را پر تشدید ہے، تشدید کے حروف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ واو را زبر ور، را واو پیش رو، واو پر جزم اور اس کے پہلے پیش، واو مدہ ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہا، ہا پیش ہو، ہا پر پیش ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ ہا حروف حلقی ہے، اس ہا کو حلق کے بیچ والے حصے سے ادا کرتے ہیں اور اس کو ادا کرنے میں منہ سے ہوا باہر نکلتی ہے۔ والروح، یا پر جزم اور اس کے پہلے زیر، یا مدہ ہے، فا یا زیر فی، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی ہا، با پر زیر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، با زیر بی۔ حمزہ پر زیر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ زال پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زال زیر از، بی از۔ نون پر زیر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، بی از نی۔ را پر زبر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، را زبر را۔ با پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اس کو خود سے۔ را با زبر رب، با زیر بی، رب بی۔ اور با کیا ہے؟ حروف خلخلہ ہے، جب اس کو ہم ہجے کریں گے تو اس پر خلخلہ ہوگا لیکن روانی میں خلخلہ نہیں ہوگا، اس طرح سے۔ را با زبر رب، تو یہ خلخلہ ہے، رب۔ با زیر بی، اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو خلخلہ نہیں ہوگا، رب بی۔ ہا پر زیر ہے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ میم پہ جزم ہے، جزم والے حرف کو ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ہاں میم زیر ہم۔ اب یہاں پہ آتا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد ادغام میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ہاں میم زیر ہم، میم زیر می، ربہم می۔ اب یہاں پر جزم ہے نون پر تو جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ربہم من۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔
काफ पर पेश है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे काफ पेश को। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन, काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, लाम पर तजदीद है तो तजदीद के हुर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक बार पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर और एक बार उसको खुद से। लाम पर तजदीद है इसलिए हम लाम को सख्ती से पढ़ेंगे। कुल्ली, हमज़ा पर ज़बर है, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, हमज़ा ज़बर आ, मीम पर जज़म है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, हमज़ा मीम ज़बर अम। रॉ पर 2 ज़ेर है, अब यहाँ पे आयत है, 2 ज़ेर हो तो हम क्या करेंगे, आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। मीम साकिन के बाद यहाँ पर क्या है, ना तो बा आके है या फिर नाम मीम है, ठीक है। ये इजहार शफवी का क़ायदा है। इजहार शफवी में क्या करेंगे हम, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा दूसरे हुरूफ आए तो मीम को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। अमरिन, अब यहाँ पर आयत है ना तो जज़म देंगे तो क्या होगा, ये रॉय साकिना, रॉय साकिना से पहले यहाँ पर भी साकिन है और रॉय साकिना से पहले यहाँ पे ज़बर आएगा तो रॉय साकिना को हम पुर पढ़ेंगे। अम्र, इस तरह से। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। अब यहाँ पर देखिए ऊपर मुअन्निखा की अलामत है, जो 3 डॉट्स होते हैं ना, 3 डॉट्स यहाँ पे और यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हम इस आयत को हम यहाँ पे वक्फ करे हैं तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम जब तो मिलाकर पढ़ेंगे। सीन पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, सीन ज़बर सा। लाम पर खड़ा ज़बर है, बराबर है हुरूफ मद्दा के, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सला, मीम पर 2 पेश है, तनवीन है, तनवीन में जो नून की आवाज़ होती है हम उसको यहाँ पे ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। सलामुन, हा पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ही। सलामुन ही, या पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ही या। यहाँ पर मुअन्निखा की अलामत है ना इसलिए हम यहाँ पे मिला के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वक्फ कर लिया है हमने, यहाँ पर हम मिला के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सलामुन हिया, हा पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ये हुरूफ हलक़ी है, ये हलक़ के बीच वाले हिस्से से अदा होता है। ता पर खड़ा ज़बर है और तजदीद है, तजदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर और एक बार उसको खुद से। ता पर खड़ा ज़बर है, बराबर है हुरूफ मद्दा के, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और तजदीद में एक किस्म की सख्ती होती है। हाता ज़बर हत्ता, खड़ा ज़बर ता, हत्ता। या लिखा गया है, पढ़ा नहीं जाएगा, यह रस्मुल ख़त का क़ायदा है। कुरान पाक में अलिफ या वाव लिखे होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते क्योंकि इस पर कोई भी हरकत नहीं रहते तो इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते। मीम पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, मीम ज़बर मा। तो पर जज़म है, तो हुरूफ खलखला है, जब इस पर जज़म हो तो इसको पढ़ते वक्त इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। मीम तो ज़बर मत। लाम पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, लाम ज़बर ला, मतला। सलामुन हिया हत्ता मतला। अब यहाँ पर देखिए आइन पर जो ज़ेर है बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, आइन ज़ेर ऐ। यहाँ पे हुरूफ क़मरी का क़ायदा है, हुरूफ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम हो तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। आइन लाम ज़ेर इल, मतल। फ़ा पर ज़बर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, फ़ा ज़बर फ़ा। जीम पर जज़म है, जीम क्या है, हुरूफ खलखला है, जब इसको पढ़ेंगे तो इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। फ़ा जीम ज़बर फज, इस तरह से पढ़ना है। रॉ पर ज़ेर है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, यहाँ पर आयत है तो हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। रॉ पर जज़म देंगे तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे रॉ पर जज़म आ जाएगा तो उसके पहले जज़म है और उसके पहले वाले हर्फ पर क्या है, ज़बर है। ज़बर हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ साकिना से पहले ज़बर, रॉ पुर होगी। मतल फज्र। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जज़ाअन हदाइक़ मलाइकतु उलाइका इन्ना अअतैनाकल कौसर
وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آپ کو یہ قاعدے سمجھنے کے لیے آپ کو پورے ویڈیوز کو دیکھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ پورے قاعدوں کے ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے پہلے آپ پورے قاعدوں کو اچھے سے دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔